भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। क्या है इसके पीछे का रहस्य? हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अन्य समस्त देवताओं के साथ कैलाश में रहते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें कई बार असुरों और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे भगवान शिव से छीनने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी ये बात उतनी ही सच है जितनी पौराणिक काल में थी। भले ही दुनिया पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, लेकिन कोई आज भी कैलाश पर चढ़ाई नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्यों है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए आपको बताते हैं कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास था जाता है। लेकिन इनमें सोचने वाली बात है कि दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोगों ने चढ़ाई कर चुकी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है, यानी 6638 मीटर है। यह अब तक सबके लिए रहस्यमय बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती है। कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते थे। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियोएक्टिव भी है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी ने नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कैलाश पर्वत भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहाँ ऊपर नहीं चढ़ पहुँच सकता। मरने के बाद या जिसने कभी भी कोई पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कैलाश पर्वत थोड़ा सा ऊपर चढ़ने ही व्यक्ति दशाहीन हो जाता है। बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिक की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिक ने कहा कि इस पहाड़ की 3 कोण आकार की चोटी प्रकृति नहीं बल्कि एक पिरामिड है, जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है माउंट कैलाश को शिव पिरामिड भी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकलता है तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। शरीर के बाल और नाखून तेजी से क्यों बढ़ते हैं? चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली और पूरी दुनिया में विरोध का सामना अलग से करना पड़ा। हारकर चीनी सरकार को कोई इस पर चढ़ाई न करे इसे रोकनी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। शरीर के बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। चीन ही नहीं रूस भी कैलाश के आगे अपने घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूसी पर्वतारोहियों ने सर्गे स्टिंगो को अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा था कि कुछ दूर चढ़ने पर उनकी और पूरी टीम की सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर उनके पैरों ने जवाब दे दिया। उनके जबड़े भी मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ जम गई, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि वो इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं है। उन्होंने फौरन मुड़कर उतरना शुरू कर दिया, तब जाकर उन्हें आराम मिला। आपको बता दें कि 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बना कैलाश पर्वत तक पहुंचना कोई रास्ता नहीं है। ऐसे मुश्किल चट्टानों चढ़ने बड़े से बड़े पर्वतारोहियों भी अपने घुटने टेक देता है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत चारों ओर प्रक्रिया लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने की बात आज तक रहस्य बनी हुई है।